नहीं तो हम तो चाहेंगे कि सीएमओ साहब से मांग करेंगे कोई फांसी वाली धारा हो तो उसको लगवा दे। हो जाए तबीयत, क्योंकि मानसिक स्थिति उनकी सही नहीं चल रही है। वो झल्ला झल्ला के पत्रकारों से बात करते हैं। नमस्कार, मैं तपेश विश्वकर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद मिर्जापुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पे। आपको बता दें कि बीते शनिवार को तहसील लालगंज में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया था, जिसमें जनपद मिर्जापुर के तेज तर्रार जिला अधिकारी महोदय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय शिकायतकर्ताओं की शिकायत सुन रही थी। वहीं बगल में बैठे मुख्य चिकित्सा अधिकारी मोबाइल पे रील देख रहे थे। तो जो खबर सोशल मीडिया और तमाम न्यूज चैनलों एवं पत्रों में चली, उसके बाद सीएमओ का कुछ पत्रकारों को धमकी देने का एक ऑडियो भी वायरल हुआ। उस ऑडियो में उन्होंने ये कहा कि हम 3 दिन के अंदर अल्टीमेटम दे रहे हैं, उसके बाद आप लोगों को नोटिस दिया जाएगा, जिसके विरोध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद मिर्जापुर के कार्यालय के बाहर जनपद मिर्जापुर के सभी पत्रकारों का भारी संख्या में धरना प्रदर्शन किया गया है। हमारे साथ पत्रकार मौजूद है, हम उनसे बात करना चाहेंगे। जी, परिचय बताएं अपना। ब्रिजेंद्र दुबे नाम है मेरा, पत्रकार हूं। किस चीज को लेके आप लोग धरना कर रहे हैं? देखिए, हमारे साथी, हम स्वयं गए थे और हमारे साथी भी साथ में गए थे उस खबर को कवरेज करने के लिए, वहां पर देखने के लिए कि आखिर उस दिन हो क्या रहा था। डीएम साहब गई थी। 136 अगर ये लोग फरियाद सुनते तो इतने ज्यादा फरियादी कैसे उमड़ते? सवाल ये बनता है ना। सवाल ये बनता है कि 136 एक तहसील दिवस पर 136 वहां पर फरियादी पहुंच गए। हाँ, विकलांग को विकलांगता प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है, टीबी के मरीजों को दवाई नहीं मिल रही है, अस्पताल में दलाली मची हुई है। इन सब कामों को ध्यान में सीएमओ साहब नहीं रख रहे हैं। सीएमओ साहब हम लोगों के ऊपर एफआईआर करा देंगे। अरे भाई, हम लोग तो है ही एफआईआर झेलने के लिए। हम लोगों से कमजोर कौन है? जी भाई, करा दे, एफआईआर करा दे। नहीं तो हम तो चाहेंगे कि सीएमओ साहब से मांग करेंगे कोई फांसी वाली धारा हो तो उसको लगवा दे, सीधे सीधे सूली पर चढ़वा दे। भाई, बहुत बड़ा गुनाह हो गया हम लोगों से। हम लोगों ने सीएमओ साहब के खिलाफ खबर चला दी। फांसी वाली धारा कोई हो तो वो लगवा कर सूली पर चढ़वा दे, सबसे बढ़िया काम रहेगा। सीएमओ साहब को तकलीफ भी नहीं होगी और आदमी भी चला जाएगा। भाई, खबर चला दिया उनके खिलाफ, बहुत गलत कर दिया है। वैसा होना थोड़ी चाहिए था। तो आप देख सकते हैं जनपद के सभी पत्रकार बैठे हमारे पीछे धरने पे, हम उनसे बात करने जाएंगे। जी, बताएं, आप लोग आज धरने पे बैठे हैं? बिल्कुल, हम लोग धरने पर इसलिए बैठे हैं कि सीएमओ साहब यहाँ जो मौजूद है इस समय, वो काफी डिप्रेशन में चल रहे हैं और वो यहाँ काम बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। और जो प्रशासन जो है उनको तत्काल यहाँ से हटा दे, नहीं तो हो सकता है कि जल्द ही यहाँ से भाई उनको डिप्रेशन में ज्यादा बीमार हो जाए तबीयत, क्योंकि मानसिक स्थिति उनकी सही नहीं चल रही है। वो झल्ला झल्ला के पत्रकारों से बात करते हैं। कोई भी खबर पर बाइट मांगना चाहे तो उनको बाइट देना नहीं है, सीधे कहेंगे जो छापना है छाप दीजिए। तो बिल्कुल शासन की जो मंशा है, जीरो टॉलरेंस, उसके अनुसार ये काम बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं और इसकी जांच होनी चाहिए। और पत्रकारों के साथ जो बदसलूकी इनके द्वारा की गई है, तो इसकी जांच होनी चाहिए, बस यही चाहते हैं। तो हमारे साथ वो भी पत्रकार हैं जिन्होंने बात की सीएमओ से। सर, बताएं क्या मामला है जिसको लेकर आप लोग धरने पे बैठे हैं? सीएमओ साहब पूरी तरह से तानाशाह की भांति तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। हम तो ये कहेंगे कि सीएमओ साहब पत्रकारों को फांसी दिलाने का काम करें, क्योंकि उन्होंने धमकी तो बहुत छोटा सा दिया है। और ऐसा करेंगे अगर वो तो फांसी दिलवा दें, तो इससे ये होगा कि उनके खिलाफ कोई आवाज बुलंद नहीं कर पाएगा। वो चाहे भ्रष्टाचार करें या तानाशाही रवैया अपनाएं, सब कुछ चलता रहेगा, कोई बोलने की हिकामत नहीं कर पाएगा। सीएमओ साहब का जो वक्तव्य है, जिस प्रकार से वो चेतावनी दे रहे हैं, जो ऑडियो वायरल हो रहा है, उसे प्रतीत हो रहा है कि सीएमओ साहब सिर्फ अपनी बात कहना जानते हैं और अपना दिखाना चाहते हैं। ये क्षम्य नहीं होगा। पत्रकार उनके तलुए चाट के पत्रकारिता नहीं करेंगे। हमारे साथ वो भी पत्रकार मौजूद है जिनको सीएमओ साहब ने फोन पे धमकी दी थी। सर, बताएं, आपको सीएमओ साहब ने धमकी दी थी, क्या कहा था? हम आपको सर्वप्रथम यह बताना चाहेंगे, 8:20 पे हमारे मोबाइल पे फोन आया और नंबर चूंकि सीएमओ ऑफिस का जो है सेफ है, और हम आपको एक बार जो है उसकी रिकॉर्डिंग सुनाएंगे। आप खुद सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमारे प्रेस मतलब हम पत्रकार हैं, हमें लिखने की दिखाने की स्वतंत्रता है या नहीं है। वो हमारी स्वतंत्रता को भंग करना चाहते हैं, हमारे ऊपर मतलब अपनी जो है अपनी हुकूमत चलाना चाहते हैं। इस तरीके से उन्होंने कहा कि आपको हाई कोर्ट की नोटिस भेजेंगे,
क्या हाई कोर्ट उनके जेब में है? और कुछ कुछ बातें और रखना चाहेंगे कि यदि आपने हमको फोन किया है तो हम, अगर आप कहते हैं कि वीडियो चलाया, आप अपनी सफाई दे सकते थे, न कि हमको धमकी देंगे। और जिस तरह से धमकी दी गई है, हम कहना चाहेंगे सीएमओ साहब से या जिले के उच्च अधिकारियों से चाहेंगे कि इस मामले की जांच की जाए। यदि हम गलत हों तो हमारे ऊपर कार्रवाई की जाए, अगर वो गलत है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और ऐसे सीएमओ अगर गलत है तो इस जिले से उनका स्थानांतरण होना चाहिए। क्या कोई आपको समझौते के लिए भी दबाव बना रहा है, कुछ ऐसा है क्या? कुछ लोगों के द्वारा बातें आई थी, कौन है वो लोग? नहीं ऐसे लोगों में बता, लेकिन हाँ कुछ लोगों के जो है बातें आई थी कि, लेकिन मैं इन सब चीजों पे विश्वास नहीं करता हूं, क्योंकि अगर हम इसी सीएमओ ऑफिस की अच्छी खबरें दिखाते हैं, टीवी की हो गई, काफी बहुत खबरों को प्रकाशित चैनल में, अखबार में सब चीजें दिखाते हैं, जिले के अच्छे कार्यक्रम दिखाते हैं, तो हम जनता के साथ जो है आम जनमानस के साथ गद्दारी नहीं कर सकते हैं। तो जो अगर अधिकारी कहीं लापरवाह है तो उनको भी हम दिखाएंगे सत्यता के साथ। तो जैसा कि आपने देखा जिस प्रकार का पत्रकारों में आक्रोश है, हम बात करना चाहेंगे कब तक उन लोगों का ये धरना चलता रहेगा? जब तक सीएमओ साहब को यहाँ से ट्रांसफर नहीं किया गया या सीएमओ खुद आके यहाँ माफी मांगे, तब तक पत्रकार इसी तरह धरना प्रदर्शन करते ही रहेंगे। आज यहाँ किए हैं, कल डीएम साहब के यहाँ करेंगे। तो जैसा कि देखना जिस प्रकार का आक्रोश है, इनका कहना है कि जब तक सीएमओ साहब आकर माफी नहीं मांगते या हम लोगों की बात नहीं सुनते, तब तक हमारा धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। तपेश विश्वकर्मा, खुला टीवी, मिर्जापुर।